जहां पड़ने वाले हैं आपके पांव, वो है मात्र बिहार का झंझटपुर गांव। यहाँ के मुखिया 30 सालों से राज कर रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर लोगों को उल्लू बनाते आ रहे हैं। तो आइए इस कहानी को विस्तार से दिखाते हैं। अरे वो देखो मुखिया जी आ रहे हैं। अब संभारे अपन अपन कान, अब तक खाली झूठ के बरसा हो तो। आए भोला, झंझटपुर पंचायत में कुत्ता मुखिया है का? अरे भैया धीरे बोलिए, इधर नहीं उधर देखिए। मुखिया जी आपका तो 0% वैल्यू नहीं है। तो पता नहीं क्या हो गया झंझटपुर पंचायत के लोगों को। मैं पकोड़ा प्रसाद उर्फ छोटका मुखिया इस आम सभा को रद्द करता हूं। मुखिया जी आम सभा रद्द काहे कर रहे हैं? आपके घरवाली भाग गई है कि साली? तू अपन घटिया सोच से बाहर आके बोली बोला, न तो हमार गोली के तार बोली सामना न कर पाई। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हम आए तो आप लोग बैठे के बैठे रह गए। अरे हम गांव के मुखिया हैं, हमको इज्जत चाहिए कि नहीं? कम से कम राम सलाम से भी गए ना। इज्जत तो चाहिए मुखिया जी। तो मुखिया जी फिर से आई। प्रणाम मुखिया जी। बैठ जाइए। आज का आम सभा इसलिए लगाया गया है कि जो भी अपनी समस्याएं हैं वो मुखिया जी के सामने बताइए। अरे हमारे झंझटपुर पंचायत में कोई समस्या हो ही नहीं सकता है जी। मुखिया जी जब सिर हुआ मुखिया भी तब से हमरा कोई तरह की दिक्कत न भेल। मुखिया जी आप गांव के प्रधान हैं, तो लोगों से इतना पूछना तो फर्ज बनता है ना। मुखिया जी के काम से आप लोग खुश है ना जी? मुखिया जी आज का आम सभा यही समाप्त किया जाता है। मनोज, पंचायत में कौन प्रकार की दिक्कत नहीं है? अब दिखते है तो का करेंगे भैया, गरीब आदमी नु है, मुखिया जी के खिलाफ नहीं न बोल सकते हैं। अब भोला तोरा? हमार पत्नी सिखाई है कि बड़का आदमी से मुंह नहीं लगाइएगा। अरे साला, अब तो झंझटपुर पंचायत में विकास नहीं हो रहा है। मनोज गरीबे है और भोला के मेहरारूए मना किया है, तो ऐसे में कहाँ से होगा विकास? तो आप क्या चाहते हैं, हम मुखिया जी के खिलाफ बोले? अरे हमारा डीएनए में ही नहीं लिखा है कि हम मुखिया जी के खिलाफ बोले। गांव में हमको नहीं रहना है जो छोटका मुखिया के खिलाफ बोलेंगे। छोटका मुखिया के खिलाफ ना बोलेंगे। आगे आज बहुत थक गए हैं बिमला। काहे? आज आम सभा में क्या क्या ऐलान करके आए हैं जो थक गए हैं?
आज आम सभा में बहुत बड़ा ऐलान करके आए हैं और जानती हो जनता पूरी तालियां बजा रही थी। पहले ये न बताइए कि क्या ऐलान करके आए हैं। अरे झंझटपुर पंचायत को निर्मल पंचायत बना रखे हैं और क्या समस्या हो सकता है। अच्छा, जिसके नाली से कछुआ फिसल जाए, जिसके सड़क पर गाड़ी से ज्यादा गाय और भैंस बैठी हो, उसे आप निर्मल पंचायत बताते हैं। अरे सभा में सही बात सच थोड़े बोले जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बोलना पड़ता है ताकि जनता खुश हो जाए। अब वैसे भी निर्मल पंचायत बनाए हुए ये जनता को थोड़ी पता है। जनता खुश? बिल्कुल नहीं, वो तो हंसते हंसते पागल हो गई होगी। अरे तुम भी ना विमला, ऐसा बात नहीं है। हम लोगों से पूछे कि झंझटपुर पंचायत में कोई समस्या है, लेकिन लोग चुपचाप सुनता रह गया। सुनता नहीं रह गया, वो आपके डर से चुप था, क्योंकि आप जो है कुछ करते तो है नहीं। और बड़े आए बड़े ही बड़ी बातें करने वाले बुद्धू कहेंगे, सुनता रह गया। अरे नहीं रे, हम जनता को मोटिवेट कर रहे थे। मोटिवेट नहीं मुखिया जी, मोटिवेट होता है। अच्छा तुम जो बोली वही भाई। मेरा अगर सुन लेते तो यहीं रहते। क्या क्या बोली तुम? कुछ नहीं, आप क्या सुन रहे, बोलिए ना। बाकी सब ठीक है, जो काम बचा हुआ अगला साल कर देंगे। ये आपका अगला साल जो है पिछले 30 सालों से आ ही रहा है। पहले नाला साफ करवाइए, फिर निर्मल पंचायत बताइएगा। अगली बार झंझटपुर पंचायत को मॉडल पंचायत बनाऊंगा। आप और मॉडर्न पंचायत बनाएंगे? नहीं, आप मॉडर्न नहीं, कंजूस मॉडर्न पंचायत बनाएंगे। कुछ बात ही नहीं करते। विमला विमला सुनो सुनो, अरे भाई सुनो सुनो। नमस्ते भोकाल भैया। भोकाल भैया नमस्ते। नमस्ते भोकाल भैया। नमस्ते भोकाल भैया। नमस्ते भोकाल भैया। अरे नमस्ते बाद में करना, पहले रास्ता खाली करो। दिखाई नहीं दे रहा कि भौकाल जा रहा है। भोकाल भैया इतना रौब कहाँ से लाते हैं? फिर रौब नहीं है छोटे, ये जन्मजात टैलेंट है। पैदा लेते समय ही डॉक्टर बोला था कि यह बच्चा रोएगा नहीं, डराएगा। अरे छोटे, डर काहे रहा है रे? हम भौकाल है, भूत थोड़ी न है। भैया आपका नाम सुनते ही लोग रास्ता छोड़ देता है। छोड़ना भी चाहिए। गांव का रूल वही लिखता है जिसका नाम भौकाल मिश्रा है। भैया आपका भौकाल इतना है ना कि आपको देखकर कुत्ता भी अपनी पूंछ नीचे कर लेता है। अरे कुत्ता तो ठीक है, पिछली बार जब आ रहे थे ना तो हमको देख करके भैंस में सलाम ठोक दिया था। मुखिया जी को बात बोले। एगो कहला बोलिएगा सचिव, दूगो कहिए। हाँ गजोधर भी सही बोल रहा है, धुगो बोलिए। पहला बात तो ये मुखिया जी, नंदू के कुछ करना पड़ेगा। नंदू को छोड़िए, भदैया बेंग है, उसको तो बाद में देख लेंगे। सचिव जी दूसरा बात क्या था? दूसरा बात, मुखिया जी जनता के समय पर सेवा करे चाहे न करे, लेकिन मछली के टाइम टाइम पर सेवा करते हैं। वो कहा है ना सचिव जी कि मुखिया जी को जीव जंतु से थोड़ा ज्यादा लगाव रहता है। हाँ वो तो देखी में लग रहा है। मुखिया जी गजोधर चाहिए होते हैं तो तक कोई दिखते न है। का निर्मल, बड़ा हड़बड़ा रहा है, क्या बात है? मुखिया जी घूंघटपुर थाना में नया दरोगा आया। नया दरोगा? जी मुखिया जी। का सचिव जी, का गजोधर, चलो मिल के आते हैं। हाँ चलिए। सुनिए ना, हमको कहाँ ले जाइएगा? आप ही सब जाइए ना, मिल के आइए ना। ना महाराज चलिए ना, मिल के आते हैं। अरे भाई आपको अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा क्या? चलिए।
जाकर देखो। हम जाए न तू करा जाएगा, हम ही जाते हैं। है ना, रुकिए हम जा रहे हैं। जितना बोलते हो उतना सुना करो। आए दरोगा जी तो पक गए। वो नहीं टपके, लेकिन आपको टपका सकते। जाइए बाहर इंतजार कीजिए। आज झंझटपुर पंचायत के पकोड़ा प्रसाद उर्फ छोटका मुखिया दरोगा जी से मिलने आए हैं। ठीक है, बाहर इंतजार कीजिए, हम उनको उठाते हैं। सर नाश्ता। अरे गमछा तो हटाओ। कैसे हटा? मेरा तो दोनों हाथ बजा हुआ है। हम कुछ नहीं जानते हैं फुर्तीलाल, हटाना तो पड़ेगा। एक बार अपने हाथ से पकड़ के खाइए ना, आत्मनिर्भर लगे। बहुत मेहनत लगता है फुर्तीलाल। मुंह पोछने वाला गमछा गिरा हुआ, शोभा नहीं देता। बहुत काम करवाते हो फुर्तीलाल। सर पता चला देवरा ने भाभी को क्यों मारा? हाँ फुर्तीलाल, क्यों मारा? अरे वो भाभी ने देवरा को चुम्मा देने से मना कर दिया था, इसीलिए मारा। सर जितना आपको दिमाग चलता है उतना हाथ पैर चलता है ना, इस एरिया के डीजीपी हो जाए। एक बात पता है फुर्तीलाल? क्या? जितना मजा ही खाट में है उतना मजा कहाँ राजपाट में। सुबह से मुखिया जी आपके इंतजार में बैठे हुए हैं। खड़ा हो जाएंगे तो बता देना। झंझटपुर का है। हाँ झंझटपुर के? अरे बुलाओ उनको। आइए, दरोगा जी आपको बुला रहे हैं। नमस्ते दरोगा जी। नमस्ते नमस्ते, बैठिए मुखिया जी, हमारा थाना में आपका स्वागत है। वाह मुखिया जी, आप तो बड़ी विचारक आदमी हैं, बाप बेटा के साथ में लेके घूमते हैं। अरे उप मुखिया सहायक है दरोगा जी। ये कौन है? साले साहब? सचिव, पंचायत सचिव है। सॉरी सॉरी, नए हैं ना, भटक जाते हैं। बड़ा दुगला दरोगा है निर्मल। कब दरोगा जी, कैसा लगा हमारा झंझटपुर पंचायत? अभी तो नए आए हैं, बढ़िया से घूमे नहीं है, लेकिन सुने हैं आपका पंचायत में बहुत दबदबा है। सुनिए, यहाँ का नियम यही है, जो हम बोले वही सच। जी मुखिया जी, समझ गया, कानून का पालन करूंगा। कानून कानून कानून। दरोगा जी, हमारे पंचायत में कानून के मतलब मुखिया जी के मर्जी। अरे वाह, मतलब यहाँ सब लोग? हाँ दरोगा जी, हमारे झंझटपुर पंचायत में सच बोलने वाले की जनसंख्या अधिक है। आज झूठ बोलिएगा तो सीधे मुंह पे जवाब मिलेगा। ठीक है मुखिया जी, ध्यान पूर्वक काम करेंगे। ठीक है दरोगा जी, अब चलते हैं। जी। और हाँ, अगर किसी ने छुपाकर चाय समोसा पान खिलाएगा तो मैं आपको जरूर बुलाऊंगा। जी। पकोड़ा प्रसाद उर्फ छोटका मुखिया। मनोज, आए क्या सोच रहे हो इतना गहरा? चाय ठंडी हो जाएगी और दिमाग तो पहले ही से ठंडा है। एगो बात कहे नंदू भाई, कहो। छोटका मुखिया के खिलाफ जा रहे हैं, कहीं गलत तो नहीं ना कर रहे हैं? सही बात है भैया, हम लोग पहली बार जो खिलाफ जा रहे हैं ना, कलेजा धक धक कर रहा है। भोला मनोज, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। खोना तो पड़ता है। तो सुन लो फिर, अगर डर आज हमारे दिल के अंदर बैठा रहा तो ये पंचायत हमेशा दूसरों की जागीर बनी रहेगी। हम लोग 3 हैं, पर आवाज सच्चाई है, और सच्चाई की आवाज अकेला भी भारी पड़ता है। अगर हम लोग आज साथ खड़े रहे तो कल हमारे साथ पूरा झंझटपुर पंचायत खड़ा रहेगा। बड़ा बढ़िया बोल लेते हैं नंदू भाई। मजाक भी बड़ा बढ़िया कर लेते हैं नंदू भैया। और तुम दोनों फोकटे में तारीफ भी बड़ा बढ़िया कर देते हो।
किसी का बाप का है? सर यही तो भोकाल मिश्रा है। भोकाल मिश्रा? ये कौन है? चंद्रपुर के मोटका मुखिया के भाई। मोटका मुखिया? ये कौन है पुरानी है? मुखिया उखिया नहीं है सर, गाँव वाला डर से मुखिया बोलता है। डर से? डाकू का है? डाकू का मौसा है सर। मौसा? अच्छा, तो उसी का भाई है। चलो देखते हैं। काहिरो, देह में डर उड़ है कि नहीं? हमारे सामने से गाड़ी लहराते जा रहे हो। डर तो डरपोक के लगता है दरोगा जी। हम तो भौकाल है, हमको तो भूत भी देख के सलाम ठोकता है। भौकाल जी दरोगा जी से ऐसे बात करते? डीएम साहब भी रहते ना तो हम ऐसा ही बात करते। लस्सी लाल यादव नाम है मेरा। तमीज से बात करो, वरना पूरे पंचायत में घसीट घसीट कर मारेंगे। तो हम भी टपोरी टाइगर के भाई है, हमसे टकराइएगा ना तो टहल नहीं पाइएगा। भौकाल जी दिमाग नहीं आपको? अच्छा, तो अब हवलदार भी हमको दिमाग देगा। तू अभी हमको जानता नहीं है। जान पहचान तो हो ही जाएगा। एक हाथ से पैसा देंगे और दूसरा हाथ से पर्चे ले लेंगे। आकर थोड़ा ज्यादा है इसमें। कहे थे ना सर, इसका नाम है भौकाल है। डब्लू, देखो तो सिपाही क्या खुला है कि कौन? अरे हमरे तरफ माता कहने जो बताए। एक काम करो डब्लू, हाँ सिपाही गुदगुदी पर आकर देखो तो। हम कैसे गुदगुदी पर बबलू भाई? हमारे हाथ में तो इनका चप्पल है। आप जगह धरिए थे चप्पल। अरे हम हंडिल धरे की चप्पल हटाओ यहाँ से। हाँ हंडिल भी तो है पर चप्पल भी तो है। तो एक काम करो, हमारा चप्पल बाबा को। हाँ। अरे मोटका भैया को पता चलेगा तो हमको छोड़ेंगे नहीं। और पता चले कि डॉक्टर कल जाते जाते सिपाहियों का खिस्सा गए ना, हाँ तो हमको छोड़ेंगे और नहीं। मारे हमारो पक्का पक्का। अरे मोटका भैया छोड़ेंगे नहीं, मारे पक्का। क्या कच्चा पक्का कर रहा है? मारो। हाँ जिंदा है जिंदा है जिंदा है। थामे रखिए बाबा, थामे रखिए, पहुँचने वाले डॉक्टर साहब कल। सांस चल रहा है डॉक्टर साहब? हवे जी जरा बेगवा लाइए तो। वह कहाँ रखा है? ठीक है, आप बैठले रहिए, दतमन करिए के उठिएगा। साला सारा खुदा एक तरफ और मेहरारू के भाई एक तरफ। लगता है यही डॉक्टर है, हम ही कंपाउंडर है। अब देखना जी, डॉक्टर साहब ऐसा सुई मारेंगे ना, सिपाही बाबा आज से मोटरसाइकिल से जाएंगे एकदम रॉकेट। पता है पूरा दुनिया में अकेले डॉक्टर साहब है ना जिनके पास ये सुई है। सिपाही बाबा और उठिए, चलिए। महाराज कम से कम डॉक्टर तो कम से कम सुई के इलाज रखिए। उठिए। अरे दौड़िए ना महाराज, ठीक हो जाएंगे। उठिए उठिए, चल के देखिए, चलिए उठिए। शाबाश। देखा बेटा, डॉक्टर साहब का सुई है, तुम्हारा बाप का पिटाई नहीं कि जो असर नहीं करेगा।